हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच चल रहे मुकाबले को लेकर के कई अहम खबरें हम आपके सामने इस वीडियो के जरिए से रखने जा रहे हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह के ऊपर लिबनान और सीरिया में जिस तरीके से हमले किए गए और पेजर अटैक किए गए जिसमें कई लोग खत्म हो चुके हैं, उसका बदला अब ईरान ने लिया है। ईरान ने हालांकि कोई ब्लास्ट वगैरह नहीं करवाया है, ईरान ने सिर्फ इजराइल को चेतावनी जारी की है। रात 1 बजे इजराइल के अंदर हजारों इजरायली लोगों के फोन की घंटियां अचानक बजने लगी हैं। बीप की आवाजें मोबाइल फोन से अचानक आने लगी। हालांकि किसी में ब्लास्ट नहीं हुआ है और इस घटना के सामने आने के बाद ईरान ने इजराइल को चेतावनी दी है कि सुधर जाओ, अगर नेक्स्ट टाइम सेम हिमाकत जो आपने लेबनान और सीरिया के अंदर की है वो करने की कोशिश करोगे तो आपका भी अंजाम वही होगा जो आपने हिजबुल्लाह का किया है। आगे मैं आपको बताऊंगा दरअसल किस तरीके से हजारों इजरायली लोगों के फोनों के अंदर आवाजें आई हैं, साथ ही साथ कई और अहम खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर यह सामने आ रही है दोस्तों, इजराइल के ऊपर एक और देश ने पाबंदी लगा दी है। जर्मनी की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। जर्मनी ने इजराइल को तमाम जो हथियार निर्यात के परमिट होते हैं उसको निलंबित कर दिया है। सऊदी अरब ने भी इजराइल के साथ तमाम रिश्तों को खत्म कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी एक बड़ा बयान आया है लेबनान के ऊपर इजराइल के हमले के बाद। एक एक करके तमाम अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, आपको क्या लगता है जिस तरीके से इजराइल ने पेजर हमले के जरिए हिजबुल्लाह को कमजोर करने की कोशिश की है, क्या इसकी जांच होनी चाहिए? क्योंकि यह सिर्फ मामला हिजबुल्लाह का नहीं, यह पूरी दुनिया को खतरे में डालने का मामला है। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को एक खबर दिखा रहा हूं, यह खबर आप लोग देखिए। मध्य पूर्व का क्षेत्र लगातार नए तनाव और खतरों का केंद्र बनता जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल पर एक बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ है। लोकल मीडिया के अनुसार, जो इजराइल की लोकल मीडिया है उसके अनुसार बीती रात करीब 1 बजे अचानक हजारों इजरायली नागरिकों के फोन एक साथ बजने लगे और उन पर इमरजेंसी संदेश आने लगे, जिससे लोग दहशत में आ गए। इसे इजराइल पर एक बड़े साइबर अटैक के तौर पर माना जा रहा है, जिसने रात में करीब 1 बजे के बाद दहशत फैला दी है। लोगों का कहना है कि आधी रात को उनके फोन बार बार बजने लगे, लेकिन फोन उठाने पर कोई जवाब नहीं मिला। डर के कारण जो इजराइल के लोग हैं, कई लोगों ने अपने फोनों को छोड़ दिया, कई लोगों ने फेंक दिया। इस घटना को लेकर के अटकलें लगाई जा रही हैं कि यह हिजबुल्लाह द्वारा इजराइल पर हमले का बदला ईरान की तरफ से लिया गया है और ईरान ने यह साइबर हमला इजराइल के ऊपर किया है। हालांकि इस घटना के सामने आने के बाद ईरान ने चेतावनी जारी की है इजराइल को कि वो आने वाले दिनों में अगर लेबनान और सीरिया की तरह पेजर अटैक जैसी हमलों की हिमाकत करने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम सेम तरीके से हम भी करने के लिए तैयार है। यह सिर्फ वार्निंग थी ईरान की तरफ से, जो कि अपने आप में बेहद खतरनाक है। चाहे ईरान हो चाहे इजराइल हो, अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों के जरिए लोगों के ऊपर हमले होंगे, वो ब्लास्ट के जरिए लोगों को नुकसान पहुंचा जाएगा, तो हम सब इसकी चपेट में आएंगे, हम सब सेफ नहीं हैं। खैर, एक और अपडेट इसी से जुड़ा हुआ सामने आ रहा है दोस्तों। चाइना ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। चीन ने ताइवान को हथियार बेचने के मामले में 9 अमेरिकी रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। जिस तरीके से ताइवान से जो पेजर परचेस किए थे हिजबुल्लाह ने, आप सब जानते होंगे, उन्हीं में इस तरीके की घटना हुई है। इसके बाद में अब चीन ने यह फैसला लिया है, 9 अमेरिकी रक्षा कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही साथ एक और अपडेट सामने आ रहा है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। जो डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनाव में इजराइल के ज्यूइश लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके जरिए वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, वही ट्रंप अब लेबनान और सीरिया के अंदर हुए पेजर हमले के बाद एक नए अंदाज में नजर आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, स्क्रीन पर आप देखिए। उन्होंने कहा है कि लेबनान में जो कुछ भी हो रहा है वह पागलपन का एक ऐसा उदाहरण है जो पहले कभी नहीं देखा गया है। वैसे पागलपन का उदाहरण खुद ट्रंप जो है मौजूद है, ये सब लोगों का कहना है, लेकिन जिस तरीके से लेबनान और सीरिया में इजराइल ने किया है वो वाकई पागलपन का नेक्स्ट लेवल का खुमार है, जो लोगों की जिंदगियों के लिए भारी पड़ता हुआ नजर आ। और अब जो पागलों की फहरिस्त में शामिल लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि पागलपन का ऐसा उदाहरण उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं देखा है। खैर, हमास और इजराइल के बीच में जो मुकाबला चल रहा है उसका फायदा लगातार जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब उठाना चाहते हैं और लोगों से कह रहे हैं, लोगों के अंदर डर डाल रहे हैं कि अगर बाइडेन फिर से सत्ता में आ गए तो जो इस लोगों का अस्तित्व तक नहीं बचेगा, वो खत्म हो जाएंगे। जिसके बाद यह नया बयान उनका सामने आया है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, पेजर धमाकों के बाद हिजबुल्लाह का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने पलटवार करने की बात कही। क्या कहा, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह ने कहा है कि लेबनान और सीरिया में समूह के कम्युनिकेशन डिवाइसेस पर जिस तरीके से बड़े पैमाने पर हमले किए गए, ये एक बहुत गंभीर मामला है और इजराइल ने उन तमाम रेड लाइंस को क्रॉस कर दिया है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। और अब लेबनान के जरिए, हिजबुल्लाह के जरिए इजराइल को इस कृत्य का बहुत ही ज्यादा
बड़ा जवाबी मतलब जो है एक तरीके से उदाहरण देखने को मिलेगा और जवाबी कार्रवाई का संकल्प लेते हुए पलटवार करने की बात नसरल्लाह की तरफ से कही गई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम किसी भी मायने में अब इजराइल को बख्शने वाले नहीं हैं। हालांकि इससे एक दिन पहले उन्होंने यह भी कहा था कि 2 लाख के करीब जो उनके पास मिसाइलें हैं, अब वक्त आ गया है कि वो उनका इस्तेमाल करें। इसके लिए ईरान से उन्होंने परमिशन भी मांगी थी। शायद हो सकता है कि ईरान परमिशन दे दे और यह मुकाबला जो इजराइल और हमास के बीच चल रहा है वो शिफ्ट होकर के हिजबुल्ला और इजराइल में शुरू हो सकता है। एक और अपडेट सामने आ रही है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ने इजराइल को एक बार फिर फटकार लगाई है। किस मामले में, स्क्रीन पर आप खबर देखिए। संयुक्त राष्ट्र की एक समिति ने इजराइल पर बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने वाली वैश्विक संधि के गंभीर उल्लंघन का आरोप लगाया है और कहा है कि गाजा में इसकी सैन्य कार्रवाइयों का बच्चों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है और यह हाल के इतिहास में सबसे खराब उल्लंघनों में से एक है। यानी इजराइल ने बच्चों का भी ख्याल नहीं किया, उनको भी नुकसान पहुंचाया है और जो कानून और नियम होते हैं उन तमाम नियमों को तार तार करके रख दिया है इजराइल ने। यह यूनाइटेड नेशन की एक समिति के द्वारा इजराइल के ऊपर टिप्पणी की गई है, जो कि अपने आप में इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका भी आप कह सकते हैं। एक और अपडेट सामने आ रहा है दोस्तों, सऊदी अरब ने भी एक बहुत बड़ा फैसला किया है इजराइल के खिलाफ। स्क्रीन पर आप खबर देखिए। सऊदी क्राउन प्रिंस सलमान ने कहा है कि वो इजराइल के साथ अब कोई भी रिलेशन तब तक स्टैब्लिश नहीं करेंगे जब तक इजराइल फलस्तीन को एक अलग स्टेट का दर्जा नहीं देता, फलस्तीन को एक अलग स्टेट स्टैब्लिश नहीं कर देता और उसकी राजधानी यरूशलेम घोषित नहीं करता। तब तक सऊदी अरब इजराइल के साथ कोई भी संबंध नहीं रखेगा। एक और अपडेट आ रहा है दोस्तों, जर्मनी ने भी इजराइल के ऊपर एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। स्क्रीन पर आप खबर देख सकते हैं। जर्मनी ने इजराइल को सैन्य हथियार निर्यात करने के तमाम लाइसेंस जो परमिट्स होते हैं उनको निलंबित कर दिए हैं। यानी तमाम इजराइल के वो परमिट्स जो जर्मनी के साथ थे हथियार सप्लाई के, वो तमाम निलंबित हो गए, जिसके बाद अब जर्मनी से इजराइल को किसी भी तरीके का कोई भी हथियार नहीं मिल पाएगा, जो कि इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा झटका भी आप कह सकते हैं। तो ये फिलहाल जो है इजराइल और हिजबुल्लाह और इजराइल हमास के बीच चल रहे मुकाबले से जुड़ी कई अहम अपडेट्स थी जो कि मैंने आपके सामने रखी हैं। इस पर अगर आपकी कोई राय है, आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सजेशन हमें देना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।